अरे वो सरकार में जदयू राजद सरकार में कोई वो लोग का वैल्यू ना है, कोई इज्जत ना है। अगर वैल्यू और इज्जत रहता तो ऐसा माने बयान वो लोग नहीं देते नीतीश कुमार। लेकिन ठीक है, माफ़ी वो मांग रहे हैं कि हाँ हमारे से गलती हो गया। क्या गलती हो गया है? वो गंदा गंदा बात माफ़ी मांग रहे हैं, गंदा करके। वो तो खुद गंदा है लोग, वो गंदा है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, दोनों गंदा। तो बियाह करके नया ले आया है, उसी में क्षमा कर रहा है। अच्छा, कौन किताब लेते हैं? मैडम, आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि विदेशों में तो सेक्स एजुकेशन। हाँ, तो विदेश है, आई बिहार है। न्यूज पर न्यूज क्या है? भाजपा का भाड़ा पर खटने वाले हैं उद्योगपति, बिजनेसमैन, महंगाई, सीबीआई, सत्ताशाही, आवाज उठाने वाला को बंधक। लालू ऐसा शख्स है, न झुकेगा न रुकेगा न चूकेगा। देश का जनता का नाम हमारे पूरे देश में लालू पैदा हो गया है। जो बोले हैं वो आपको सुन के ठीक लगा था? ठीक, माफी मांगे ना जी, माफी मांगे ना, माफी वो भी मांगे, विधान परिषद ने, विधानसभा ने भी मांगे, बाहर में भी मांगे। क्या है, मोदी जी मांगे माफी। सुभद्रा जी के रोड पर छोड़े हुए कहते हैं कि माथी चरित्रहीन था जो कहा है। सुनिए, महिला लोग के तो कहा, एक भाजपा के विधायक के ऐसा कपड़ा ने तो लगता है महिला लोग सूक्ष्म ने खा। माफी मांगा क्या था? प्रभात भूषण क्या था जो ब्रजभूषण, हाँ बताइए, जो कुश्ती लड़ने वाली महिला पहलवान को बदन छूता था, विजय वर्गीय जो बदन छूता था, क्या बदन छूता था? उसको सदस्यता रद्द हुआ? नहीं रद्द। ये लोग कपूर का आंसू लगाता है, अलोर गिराता है। भाजपा कभी रोने वाला जला रहा है, मणिपुर में लंगे घुमा रहा है। तेजस्वी यादव समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार के बयान का समर्थन करेंगे नहीं कि माफी मांगी लेंगे तो समर्थन करेंगे नहीं। माफी मांगता है जो समर्थन करता है। अरे कितना मर्डर करके घूम रहा है, खूनी भाजपा में कुल खूनी मर्डर के दलित के दिया। लालू पर हम तो कभी नहीं जानते थे कि मेरा एक कुर्सी मिलेगा। लालू प्रसाद ऐसा शख्स है। माफी मांगे ना जी, माफी मांगे ना। अब उनको मुंह से निकाल गया, जुबान जब निकाल गया माफी मांगने के वापस लेते हैं तो क्या है? भाजपा वाला का धंधाबाजारी, भाड़ा पर लाना, रोटी। हाँ, हमारे जितना के जो नौकरी दी है शिक्षा पर, हाँ टीचर पर जब नौकरी दी है तब इन लोग के लग रहा है कि बाप रे जातीय गन्ना, इतना के घर में प्रकाश दिया। कौची मोदी जी टोटवा सिखाते हैं, थारिया बजाओ, दिया मारो, मोदी जी, महागठबंधन जिंदाबाद। और इन्होंने तो पढ़ाई ही नहीं किया। 9वीं पास व्यक्ति तो सेक्स की पढ़ाई कब कर ली है कि सेक्स की बात उनको समझ में आ रहा था। तो निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र के मंदिर को पवित्र रखें और ऐसे मुख्यमंत्री जो अपने दिमागी हालत से गड़बड़ हो चुके हैं, माफ़ी जरूर मांगे हैं, लेकिन माफ़ी योग्य बात नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। जो भी हुआ, जो नहीं हुआ, वो कल ओवर हो चुका है। उसको फालतू में खींचना ये हम उचित नहीं मानते हैं। प्रेस वालों को भी अब उसको अब छोड़ देना चाहिए उस टॉपिक को, है ना। और अगर इतना ही है, हम बीजेपी वालों को कहेंगे कि भाई मणिपुर में जब हो रहा था तब काहे नहीं इस्तीफा मांगे आप? बीजेपी गवर्नमेंट के जो सीएम थे उससे आप काहे नहीं उधर क्या कहते हैं एमपी में जब हुआ तब काहे नहीं मांगे? तो ये सब बातें जो है ये दोगलापन होती है, पॉलिटिकल दोगलापन। ये एक जगह आप घेराव कर रहे हैं जहाँ कुछ हुआ नहीं है और जहाँ पर रेप जैसे ही बड़ी घटनाएं हो जाती हैं वहाँ पर आप जो है उल्टा सीधा मतलब उधर आप छुपते फिरते हैं। एक सवाल आपने पिछले दिनों से बहादुर को लेकर ट्वीट किया था और इस पर जो है चर्चाएं जी कायम है आपका? नहीं, हम ये मेरा निजी ओपिनियन है कि धार्मिक और जनभावना इसके बारे में किसी को भी अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए, है ना। सबका अपना अपना धर्म होता है, सबका अपना अपना आइडियोलॉजी होता है, सबका अपना अपना थिंकिंग होता है, लेकिन जो जनभावना है उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए किसी को। व्यक्तिगत तौर पे आपने कैसे देखा दीदी जी के इस बयान को? अब व्यक्तिगत तौर पे हम कुछ थोड़ी ना बोलेंगे, आप लोग तो वैसे ही मुद्दा बना रखे हैं। ये कोई मुद्दा अभी अब छोड़िए, इस पे हम ज़्यादा कुछ टीका टिप्पणी नहीं करें। इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी, क्या गलत कर रही है, जाके मणिपुर में इस्तीफे की मांग करें। अगर करना है तो पहले मणिपुर में इस्तीफे की मांग करें।
एमपी में जो है उधर इस्तीफे की मांग करनी चाहिए थी इन लोगों को। उधर तो इन लोगों को कोई राइट नहीं बनता है। मध्य प्रदेश वाले हादसे के बाद इनको कोई राइट नहीं बनता है लोगों के बीच में जाकर के वोट मांगने का बीजेपी वालों को। हमारे साथ है फतेह बहादुर जी, आरजेडी के विधायक। ये फतेह बहादुर जी बताइए कि ये बीजेपी के लोग लगातार सदन नहीं चलने देना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, मकसद क्या है इनका? ये वही लोग हैं जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी कौन सा गुनाह कर दिया है? अगर लगता है इन लोगों को कि मुख्यमंत्री जी ने कोई गुनाह किया है तो फिर मेडिकल का जो पढ़ाई है लोग बंद कर दें। ऐसा कोई बात मुख्यमंत्री जी ने तो नहीं कहा है। इन लोगों का मुख्य जो मतलब कि जो मिर्ची लगा है वो जो बहुजन समाज के लिए जो आरक्षण का विस्तार हुआ है, जो आरक्षण बढ़ा है, वहाँ मिर्ची लगा है। और ये लोग इस मामला इस मामला को पूरी मतलब कि हाईलाइट जो है दूसरे दिशा में मतलब करना चाह रहे हैं, ताकि आरक्षण जो 15% मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाने का काम किया है उधर पब्लिक का ध्यान न जाए। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने बहुजनों के लिए काम किया है वो आज का पेरियार कर्पूरी ठाकुर जी मतलब की हैं और अंबेडकर जी के रास्ते पर चल रहे हैं। इसीलिए इन लोगों को मतलब की तितकी। फतेह बहादुर जी, आज बिहार विधानमंडल में आरक्षण को लेकर के विधायक आने वाला है। इस एक ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर बीजेपी के विधायकों का जो पूरा ये हंगामा है उसके पीछे का मकसद क्या है? ये 90% विरोधी लोग हैं। पिछड़ों और दलितों को जब जब अधिकार मिलता है, आप 90-91 में भी देखे थे जब जनता दल के द्वारा मंडल कमीशन का 2 सिफारिश लागू हुआ था, तो इन लोगों ने देश भर में आंदोलन करने का काम किया था और सरकार गिराने का काम किया था। ये लोग वही लोग हैं जो मंडल आयोग के खिलाफ कमंडल लेकर के मतलब कि चले थे। और आज नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ। अरे भाई, अगर आप ओबीसी माँ के बेटा हो तो आपने 90 में कमंडल का आप संयोजक थे। अगर ओबीसी हैं तो ओबीसी के आरक्षण का विरोध आपने क्यों किया? तो ये नकली ओबीसी हैं और नकली ओबीसी को भारत की जनता समझ रही है कि माननीय नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी ने पूरे बहुजन समाज के लोगों के लिए जो कर रहे हैं, इसका जवाब आने वाला 24 में बहुजन समाज के लोग देने का काम करेंगे। धन्यवाद। भाई, आज किस तरह से देख रहे हैं और बीजेपी क्या कर रही है? राजभवन जाए, हम नहीं रोक रहे हैं, कोई मतलब नहीं। हमारा काम है विकास का। हम लोग विकास करना चाहते हैं। महागठबंधन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे मीडिया, मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, कि जब से महागठबंधन हमारा तैयार हुआ है, एक भी काम जो हित में न हो रहा हो, सारा काम हित में भैया हो रहा है। आपने देखा होगा जो हमारी नौकरियाँ, जो उनके नेता थे जुमलेबाजी किए थे, कोई नौकरी से मतलब नहीं, कोई बेरोजगार से मतलब नहीं। आज हमारा नेता ने महागठबंधन परिवार मिलकर, हम नेता के नेतृत्व में जो आज नौकरी देने का काम कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट में आपको मालूम होगा इतना बड़ा नियुक्ति प्रमाण पत्र शायद विदेश में कहीं नहीं मिला था। उसको नहीं सराहता है, उस बात को नहीं करता है। आरक्षण को लेकर पूरे दुनिया के लोगों को एक खुशी मनी हुई है, खुशी मना रहा है, खुशी से लोग जज्बा को सलाम कर रहा है नेता को। ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इनका एक साजिश है। पिछले दिनों ने आपने देखा होगा हंगामा ये कर रहे थे कि सदन न चलने पाए। हम प्रदेश के बारे में, हित के बारे में जो सोच रहे हैं वो न कर पाए। ये लोग निश्चित तौर पर आप भी जानते हैं कि देश और प्रदेश के ये विरोधी लोग हैं। जनता के हित में कभी उन्होंने काम ही नहीं किया है। आज भी लोग हंगामा करने का काम कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है। ये निंदा का विषय है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहूँ पूरे समाज को कि 24 में लोग जवाब दे। ये लोग हित की बात नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर जहाँ बनने वाला होगा वहाँ भी बिगाड़ने का काम करते हैं, भाईचारा को बिगाड़ने का काम करते हैं, उन्माद फैलाने का काम करते हैं। आज सदन में फैला रहे जो आप देख रहे हैं। मैं उधर में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये लोग जो है कभी भी विकास के
बारे में नहीं सोचने देते। विकास के जब भी हम चाहते हैं उसमें रोड़ा डालते हैं। सदन के अंदर जो भी चल रहा है, 4 दिन का सदन है, इसमें काम की बात होनी चाहिए। हमारे नेता काम की बात कर रहे हैं, देश और प्रदेश के हित के बारे में काम कर रहे हैं, और इस 4 दिन के अंदर लगातार ये साजिश के तहत ये लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। इनका नेता दिल्ली वाले लोग साजिश के तहत चाहते हैं हंगामा हो, विधानसभा न चल पाए। निश्चित तौर पर विधानसभा भी चलेगा और जनता के हित में मेरा सरकार काम करे। सीपीएम के नेता आए थे वहाँ, लगा था जैसे इसको कितना सही मानते हैं? क्या हुआ? सीपीएम के नेता पहुँचे थे सत्तापुर की तरफ, आ रहे थे, मेरे जा नहीं रहे थे, कोई मार कर नहीं जा रहे थे, वो समझाने जा रहे थे। वो लोग मैं बताना चाहता हूँ, ये लोग जो कर रहा है ना, पूरा देश और प्रदेश देख रहा है, पूरा प्रदेश जवाब देगी। कैसे जवाब देगी? जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो हम सबको अधिकार दिया, उस अधिकार के तहत जवाब देगी। मैं कहना चाहूँगा, आप लोग सदन में आए हैं काम के लिए ना, अगर मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, आप मुझे आईना दिखाइए, बात को बताइए, मैं काम करूंगा। मेरा नेता आज नीतीश कुमार जी, महागठबंधन परिवार बराबर कहता है, हर मंत्री कहता है कि जो भी काम रह गया हो आप बताएं, मैं काम करूंगा। लेकिन ये लोग जब आते हैं एक साजिश के तहत आते आते हंगामा करना शुरू कर देते हैं। ये निश्चित तौर पर दुनिया और देश देख रही है। इनको जवाब कुर्सी से मारने का वो कोशिश कर रहा था, कुर्सी उठा रहा था। ये कहाँ का है? आप संस्कारिक हो, आप MLA बन के आए हो, आप चुनाव जीत के आए हो, ये क्या हरकत कर रहे हो भाई? हम लोग भी जीत के चुनाव आए हैं। मैं चैलेंज करता हूं, मेरे भी परिवार में, महागठबंधन परिवार में बता दीजिए कोई ऐसा कर रहा हो। इस्तीफे की मांग उनकी लगातार जारी है, जबकि वो चिल्लाते ना भाई, अपने मन में कर चिल्लाते रहे, उससे क्या मतलब है? वो तो चाहेंगे पूरा देश से अपना राज कर लें, लूट लें, कोई मतलब नहीं हुआ है। जो हकीकत है, जो देश देख रही है, प्रदेश देख रही है, आप खुद देख रहे हैं, आप मेरे मीडिया के साथी हैं ना, आपसे छिपा हुआ है हमारे नेता का सोच क्या है। हमारे नेता क्या, अगर बीजेपी के मेरा भाई जाता है उसका आप सम्मान करते हैं, उसका भी काम करते हैं। ये कहीं ऐसा नहीं है कि सौतेला व्यवहार करते हो। पूरे जाएं ना, कहीं जाएं, वहाँ जाएं जहाँ में तहाँ जाएं, लेकिन काम की बात करें। कहीं जाएं, काम की बातें करें, काम के लिए लड़े, काम अरे छोड़िए ना, इस्तीफा उनके बस की बात है, वही बनाए हैं इस्तीफा मांगेंगे। चलिए आनंद जी, आज बीजेपी के विधायकों ने फिर सदन में हंगामा किया। आज बिहार विधानमंडल में आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर विधेयक आने वाला। इधर आ जाइए। तो ये लगातार जो हंगामा कर रहे हैं, तो इसके पीछे का मकसद क्या है? क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ने तो माफ़ी भी मांग लिया था। देखिए, वो सब मामला एजेंडा ख़त्म हो गया था, और इस मामले को लेकर के असल में ये अति पिछड़ा दलित इन लोगों के विकसित होते देखना नहीं चाहते हैं। मनुवादी स्टैंड पर रहने वाले लोग, ये मनुस्मृति वाले संविधान को स्थापित करने वाले भाजपा वाले लोग कहाँ से ये बहुजन की बात करेंगे? बात तो करके बहुजन के विकास की बात जैसे ही आती है तो ये पीछे हट जाते हैं। इसलिए भाजपा वालों को पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है कि कैसे अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इन लोगों को आरक्षण का दायरा बढ़ रहा है। EWS के मामले में इनका जो जितना जो था उसमें 100% इनका मिल गया, लेकिन ऐसे अब देखिएगा तो दलित गरीब लोगों के जब दायरा जब बढ़ने की बारी हुई तो इन लोग हंगामा करके कोशिश कर रहे हैं कि मामला को ये करें। और ये मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहते हैं? एकदम डाइवर्ट करने की ही कोशिश है, लेकिन सारे लोगों का समर्थन था। ये जो जातीय गणना हुआ उस मामले में इन सारे लोगों का समर्थन था, और जातीय गणना के बाद जो स्पष्ट सामने आया कि यहाँ जो आमदनी वाले, कम आमदनी वाले लोग, करीब 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, जो 10,000 से भी कम आमदनी वाले लोग हैं, तो उनको विकसित करने के लिए या उनके विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए बिहार का विशेष राज्य का दर्जा का मांग अब समझते हैं कि क्यों ज़रूरी है। ये जो जातिगत जो गणना हुआ और आर्थिक सर्वे जो हुआ, उससे स्पष्ट हो गया कि बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने की ज़रूरत है, और भाजपा की सरकार होने के कारण बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना, ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और उन्हीं के निर्देशन में वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो आरक्षण का दायरा है, ये जो अति पिछड़ा, दलित, महादलित का, SC ST का जो मामला है, इसको न मिले। धन्यवाद। संजीव जी, एक सवाल, ये बीजेपी के लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं। आज सदन में बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर विधेयक आने वाला है, तो मकसद क्या है इनके पीछे का? देखिए, फ्रस्ट्रेशन है उनके पास, अब कोई पीछे नहीं बचा है खेलने के लिए। तो जान रहे हैं कि ये सब करने से पूरे देश में मांग होगी। और सबसे बड़ी बात, आरक्षण की बात तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए भी समुचित व्यवस्था की है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड।
हर एक धर्म के लोग को देखा जा रहा है, चाहे फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, जो गरीब हैं उनके लिए घर की व्यवस्था, ज़मीन खरीदने के लिए व्यवस्था, इतना बहुत ही अच्छा व्यवस्था हुआ है। ये फ्रस्ट्रेशन में वो चाह रहे हैं कि सदन नहीं चले। ये लगातार जो इनकी बीजेपी की जो महिला विधायक हैं उनकी ओर से ये प्रचारित किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो दिमागी संतुलन खो दिए हैं और इनको अब कुर्सी पर बने नहीं रहना चाहिए। ये सब बकवास वाली बात है। मुख्यमंत्री जी जैसे मुख्यमंत्री भूतो न भविष्यते, ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री भारत में इक्के दुक्के ही होंगे। और ये एकदम आप समझ लीजिए कि इनकी जो विचारधारा है ये इतिहास बना रहे हैं और बनाए हैं पूरे भारत में, विकास करके, महिलाओं का उत्थान करके, ये डाइवर्ट करने के लिए सब अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तो ये कल जो हुआ था, जो आपने देखा कि पटना से लेकर दिल्ली तक पूरा प्रदर्शन हुआ और प्रधानमंत्री जी अब सोचिए ना, प्रधानमंत्री जी को कुछ काम नहीं बचा है। विकास बिहार में विशेष राज्य की दर्जा पे बात करें ना, क्या बकवास कर रहे हैं। अगर भाई आपको इतनी ही हमदर्दी है बिहारियों के लिए तो विशेष राज्य की दर्जा दें तो मानेंगे कि हाँ बिहार के लिए सोच रहे हैं, कुछ आपकी है हमदर्दी। लेकिन ये सिर्फ बिहार के लोगों को मूर्ख बना के उनका वोट लेते हैं और विशेष राज्य का दर्जा नहीं देते हैं। बहुत दुखद है।